प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। दोस्तों, घर में एक साथ रहना ही परिवार नहीं कहलाता, बल्कि एक साथ रहकर एक दूसरे की परवाह करना परिवार कहलाता है। एक छोटा सा गांव था। उस गांव के अंदर, अब गांव का माहौल तो मेरे से ज़्यादा आप लोग अच्छी तरह से जानते हो, एक दूसरे के प्रति जैसे परिवार के सदस्यों की आत्मीयता होती है, वैसे ही गांव वालों की भी होती है। पूरा गांव एक परिवार जैसा होता है। किसी के ऊपर भी कुछ भी आंच आ गई तो पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है। और शहर में पड़ोस में क्या हो रहा है किसी को कुछ लेना देना नहीं है, बहुत फर्क है। एक गांव का लड़का पढ़ाई में बहुत होशियार था, तो उसने कहा कि माँ बाबूजी, मैं शहर में जाकर पढ़ना चाहता हूँ। और सचमुच में उसने पढ़ाई करके एक अच्छी कंपनी में अच्छी पोस्ट भी हासिल कर ली। 2 महीने में 3 महीने में एक बार गांव जाता, परिवार वालों से मिलता, दोस्तों से मिलता। सरपंच तक उसकी अच्छी जान पहचान थी, वो भी उसको बड़े गर्व से देखते थे कि हमारे गांव का नाम तुमने रोशन किया है। सिटी में जाकर भी तुझे शहर का रंग नहीं लगा, तो गांव के ही संस्कारों के अंदर संस्कारित है। विवाह हो गया, फिर भी कंपनी के काम की वजह से वो 3 महीने में 4 महीने में एक ही बार आ पाता था, पर 2-3 दिन के लिए रुकता था। एक बार गांव आया और गांव में सबसे पहले दोस्तों को जब पता चला बस से उतरते ही कि राहुल आ गया है, फटाफट वायरलेस की तरह उसके घर पर समाचार पहुंच गए कि आज तुम्हारा बेटा राहुल आ रहा है। उसकी मां की खुशी का पारावार नहीं रहा। मां पलक पावड़े बिछाकर दरवाजे पर आरती का थाल सजाए हुए इंतजार करने लगी कि राहुल कब आए, मैं कब उसकी आरती उतारूं। राहुल आया, उसने बैग अपना अंदर रखा, माँ के चरण छुए और माँ के लिए एक पैकेट निकाला बस अपने बैग में से और देते हुए कहने लगा कि माँ लो, इसे खाओ, तुम्हें बहुत पसंद आएगी। माँ ने कहा पर है क्या? अरे माँ, तुम्हारी मनपसंद मिठाई है, काजू की कतली। बेटा पर कितने की आई है ये? कुछ नहीं माँ, ज़्यादा महंगी नहीं है, सिर्फ 350 रुपए की है। अरे तू कैसी बात करता है, 350 रुपए लगा दिए तूने एक मिठाई के लिए, मेरे लिए? मेरे गले नहीं उतरेंगे। अरे तू खुद को तो देख, कितना दुबला हो गया है। अपने लिए अंगूर ले लेता, फ्रूट्स ले लेता, कुछ मलाई वाली मिठाई ले लेता, सूख के काटा हो रहा है। तेरी पत्नी भी यहीं पे है, मैं भी यहीं पे हूं, तुझे ढंग से खाने को भी नहीं मिलता होगा वहां पर। मेस में क्या मिलता है? कोई गर्मा गर्म चीज भी नहीं मिलती होगी। एक दिन मुझे तेरे वहां आके देखना ही पड़ेगा, तू क्या खाता है। देखिए अपनी शक्ल जरा, आईने में जाकर देख, कितना सूख के काटा हो चुका है तू। माँ बोले जा रही है। उसने कहा माँ छोड़ो ना, आपके लिए मिठाई लाया हूं, आपको अच्छी लगती है, आप खाओ ना, मेरी चिंता मत करो, मैं मस्त हूं। और 12-12, 13-13 घंटे काम करना पड़ता है माँ, तब कहीं जाके थोड़ा बहुत कमाता हूं, और मैं फटाक से आपको मिलने को आ ही जाता हूं ना। बातें करके माँ से दोस्तों से मिलने गांव में चला गया, दोस्तों से मिला, गप्पे मारी। कब रात होने आई पता ही नहीं चला। रात को आया, चुपचाप अपने रूम में आकर वापस से अपना बैग खोलता है और एक पैकेट निकालकर अपनी पत्नी को देता है और कहता है कि प्रिय, ये लो। क्या है? अरे ये शहर की सबसे बढ़िया और स्वादिष्ट चॉकलेट है। कितने की लाए हो? कुछ नहीं, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 850 रुपए की। 850 रुपए? माँ के लिए तुमने 350 रुपए की काजू की कतली लाई, उसमें माँ ने तुम्हें कितना सुनाया, तुम अपने लिए खर्चा नहीं करते हो और हमारे लिए लेके आते हो, और मैं अकेली थोड़ी हूं। अरे तू मेरे लिए क्या चीजें तू नहीं जानती प्रिय। नहीं, मेरे भी गले उतरने वाली नहीं है।
परिवार का प्रत्येक सदस्य आपका अपना है। अपनों के लिए प्यार बांटना ही परिवार है। आप तो परिवार में से मुझे बांट रहे हो, ये मैं कतई नहीं होने दूंगी। अपनों के लिए खुशियां लाना ही परिवार है। आप सिर्फ मुझे खुश करने के लिए इतनी महंगी चॉकलेट दे रहे हो, मेरे गले नहीं उतरेगी। पत्नी जो कि गांव की थी वो भी, पर उसकी इतनी समझदारी, जो कि परिवार को एकत्रित एक मुट्ठी की तरह सबको बांध के रखने में सक्षम थी। ये होता है संस्कारों के कारण से। आज बाल्यावस्था से ही हमारे बच्चों को हम ऐसे संस्कार दे दे तो मजाल है परिवार दो विभागों के अंदर विभाजित हो जाए। दोस्तों, परिवार एकत्रित रहने में नहीं, परिवार होता है एक साथ उनके विचारों को समझकर उनको साथ लेकर चलने में है। ऐसा परिवार यदि हमारा हो गया ना, तो सचमुच में दोस्तों हर घर साक्षात स्वर्ग हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपनों को शेयर कीजिए। प्रणाम।